नमस्कार, मैं सीबी कुमार पुनः आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि कल हम प्रोटीन पर चर्चा करेंगे, तो आप जानते हैं कि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स हैं जिसका शरीर को शरीर के बिल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब कॉम्पिटिटिव व्यू से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो भी चर्चा करेंगे वह टू द पॉइंट होगा और वह किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला सवाल ये रहता है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जवाब है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जिलियस ने किया था। अब नेक्स्ट सवाल है कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। यह लगभग 15%, शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। शरीर का 15% भाग केवल और केवल प्रोटीन से ही मिलकर निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब अगली कड़ी में हम यह समझेंगे कि आखिर प्रोटीन हमें प्राप्त कहाँ से होता है और प्रोटीन से होने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे हमारे शरीर पे इसका क्या असर पड़ सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रोटीन जो कि 20 प्रकार, शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 प्रकार की प्रोटीन की पूर्ति शरीर अपने आप में स्वयं से करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हर प्रकार की पोषक तत्वों को बिल्डिंग करने का, बनाने का प्राकृतिक रूप से क्षमता होती है। तो 10 प्रकार की जो प्रोटीन है वह शरीर स्वयं बनाता है और 10 प्रकार का प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त होता है। हम यह भी जानते हैं, यह भी महत्वपूर्ण सवाल आता है कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस पोषक तत्वों में प्राप्त होती है। तो सोयाबीन और मूंगफली, आप याद रखिएगा, सोयाबीन और मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा, भरपूर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। एक कार्यशील महिला को 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक कार्यशील महिला को पूरे दिन भर में 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम ये जानते हैं कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं? प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन, नेक्स्ट संयुग्मी प्रोटीन, नेक्स्ट व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हम ये जानते हैं कि आखिर सरल प्रोटीन क्या है। एक सामान्य सा टू द पॉइंट लैंग्वेज में जो एग्जाम में पूछ सकता है, और उसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से प्राप्त किए जाते हैं, वे सरल प्रोटीन कहलाते हैं। सामान्य रूप से यह शरीर के अंदर ही उत्पन्न होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए एल्बुमिन्स, उसके बाद ग्लोबुलिन्स, उसके बाद हिस्टोन, ये मुख्यतः हमको सरल प्रोटीन का उदाहरण है। अब हम चलते हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्म का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइंड, जो मिला हुआ हो। वे प्रोटीन जिसके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, जिसके अणुओं के साथ एक सामूहिक रूप से जुड़े रहते हैं, वे आपको संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। जिसके भी कुछ मुख्य उदाहरण हैं वो आप, जैसे क्रोमोप्रोटीन, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई सवाल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, वह है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन का मतलब है वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन से के जलीय अपघटन द्वारा प्राप्त होता है, वे व्युत्पन्न प्रोटीन के श्रेणी में आते हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं प्रोटियॉन्स, उसके बाद पेप्टोन या पेप्टाइड्स। ये सारे जो है महत्वपूर्ण उदाहरण हैं व्युत्पन्न प्रोटीन के। अब हम चलते हैं कि
प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। यह तो हम समझ गए कि प्रोटीन हमें सबसे अधिक सोयाबीन और मूंगफली से प्राप्त होता है। इसके लिए हमें कहीं बहुत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर के अंदर बॉडी के कंस्ट्रक्शन में, बॉडी का मरम्मत में, शरीर के अंदर कोशिकाओं का या ऊतकों का, टिश्यूज़ का, सेल्स का जो कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता है उसके मरम्मत में, उसका रिकंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रोटीन का होता है। इसको आप समझ लीजिए। अब हम जब चलते हैं तो प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। मीन्स सेल का जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, उसमें भाग लेता है। अब देखते हैं यह शारीरिक वृद्धि, ग्रोथ, शरीर का जो ग्रोथ होता है इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन शारीरिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से, इसकी जो कमी होती है, प्रोटीन की कमी से शरीर में मरास्मस और क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। इसकी कमी से शरीर में मरास्मस और क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। अब क्या है मरास्मक और क्या होता है क्वाशियोरकर? आपने सुना होगा एक मिड डे मील का फार्मूला, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में टिफिन के टाइम में देने वाला जो पोषक पदार्थ होता है, वह इसीलिए इसकी कल्पना की गई थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था ताकि बच्चों को पोषक युक्त किया जाए। बच्चों में जो क्वाशियोरकर और मरास्मस की बीमारी थी उसको उससे दूर किया जाए और बच्चों को, जो भारत का भविष्य है, उसको बिल्डिंग के लिए, उसका निर्माण के लिए मध्याह्न भोजन को अपनाया गया था। हम इस बीच में इसका चर्चा इसलिए किए क्योंकि यह भी एग्जाम ऑफ व्यू से लिया गया ही प्रश्न है। अब बात करते हैं आखिर क्वाशियोरकर क्या है और मरास्मस क्या है। क्वाशियोरकर में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट पूरा फूल जाता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे बच्चे जिसके हाथ पैर पतले होते हैं और पेट उधर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाशियोरकर। और मरास्मस क्या होता है? मरास्मस, इस रोग में बच्चों का मांसपेशियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इसमें बच्चों का मांसपेशियां ढीली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और ये दोनों ही बीमारी कुपोषण का मुख्य लक्षण है। भारत में जो कुपोषण का जो श्रृंखला का जो सर्वे होता है उसमें क्वाशियोरकर और मरास्मस को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इसलिए हम आप लोगों से यह अवेयर करना चाहते हैं, आप लोगों को इस विषय में जागरूक करना चाहते हैं कि किसी भी बच्चों को हर प्रकार से मुख्य रूप से प्रोटीन की आपूर्ति जरूर होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में उसके भविष्य के लिए, उसके बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसके मस्तिष्क का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा योगदान साबित होगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो आवश्यकता है वह शरीर को ऊर्जा देता है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने का भी कहीं कहीं काम करता है। और हम यह भी जानते हैं कि यह जैव उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, शरीर के अंदर जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। इतना ही नहीं, अनुवांशिकी विकास, शरीर के अंदर जो जेनेटिक डेवलपमेंट होते हैं उसमें भी प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह शरीर में संवहन में, यह जो है शरीर में संवहन में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे चर्चा परिचर्चा पे हमने आप लोगों को यह अवगत कराया कि किस प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा पोषक पदार्थ जो लगभग शरीर के 15% निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हम जितने भी बातों पर चर्चा किए वह कम्पिटिटिव व्यू से भी आई है और इसको लगातार आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और इससे आज के समय में जो हम लोग देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, न्यूट्रिएंट्स और शरीर में जो देखते हैं इम्यून सिस्टम, इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर करेगा और लोगों को सही जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। और आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाएँ। और फिर जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम नेक्स्ट अगली कड़ी में कुछ और न्यूट्रिएंट्स की चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।